नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। खेतों में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश। और तहसील क्षेत्र के ग्राम करगुआ में अराजक तत्वों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। यह प्रतिमा गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में लगभग 45 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। शनिवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों को प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। मौड़ के एसडीएम अवनीश तिवारी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया अराजक तत्वों द्वारा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रतिमा को पुनः स्थापित कराया जा रहा है और मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हंस रहा है भी आप नहीं हंस रहा है भी नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं आप जो को मुस्कुरा रहे हैं आप। जब ये मुश्किल आ रहा है तो नहीं को पता हो जाए। हां नहीं तो नहीं को पता हो जाए हिसाब से। क्या देखा तुम्हारी ड्यूटी है, ये मूर्ति नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हो तुम? थोड़ा अपने पास दृष्टि बा ये होम गार्ड बाव नहीं ना, ये होम गार्ड वीडियो बन रही हंस गया भी बाबी तो बाबी जागा हंस गया आ गया आगे बात कर अपना टाइम है, अपन यही रोड जाम करें क्या करें तो अपनी है। भैया करगुआ गांव में अम्बेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है और कब की ये घटना है और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, आज सुबह चिरगांव टीम के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। तो तुरंत जो है जब सूचना मिलते ही हमारी जो स्थानीय टीम है, चिरगांव टीम, शुरुआत से यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फिर हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे और भी जो पदाधिकारी हैं लगातार यहाँ आते रहे और हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि सबसे पहले जो है प्रतिमा जो है तुरंत जो है स्थापित कर दी जाए और 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जो है जेल भेजने का काम किया जाए। कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जो भी काम करती है वो कानून के दायरे में रहकर करती है। हमारा यहाँ राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिसने ये कृत्य किया है वो जेल जाए और जेल जब जाएंगे तो मैसेज जाएगा कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना भी जो है गलत है और इससे इसकी सजा मिलती है। और हमारा उद्देश्य ये है कि बाबा साहब की मूर्तियां जो है झांसी मंडल में, झांसी, ललितपुर, जालौन 3 जिले मेरे अंडर में आते हैं। यहाँ तीनों जिलों में जो है प्रशासन उनको जो है सुरक्षा प्रदान करे मूर्तियों को। सर, करगुआ गांव में एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, अम्बेडकर प्रतिमा किसने तोड़ी और क्या आप लोग पहुंचे हैं, क्या पाया है? मैं बताना चाहता हूँ जो आज जो गरल करगुआ गांव है, हमें आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हमारे गांव में यहाँ के लोग हमसे काफी जुड़े हुए हैं। उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ दी गया। तो मैंने कहा भाई वहाँ प्रशासन को पहले सूचना करो, प्रशासन को शिकायत करो कि किसने तोड़ी है। तो यहाँ के लोगों ने पुलिस थाने सूचना दी। मैंने कहा मैं आता हूँ। जब कई फिर और बहुत सारे लोगों के फोन आए, बोले यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति तोड़ी है, क्योंकि चूंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब
जी की जयंती बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया गया करगवा ग्राम में। एक कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जिनकी सहमति तोड़ा गया है, ये बड़ा घृणित कार्य है। ऐसे लोगों प्रशासन को जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक ही समाज के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज के मसीहा थे। मैं कहना चाहता हूँ, वो संविधान रचयिता थे। उन्होंने दलित पिछड़ों शोषित वंचितों महिलाओं को अधिकार दिए। वो अधिकार के तहत भारत देश चल रहा है। आज प्रशासन भी वर्दी पहने हैं, वो बाबा साहब की बदौलत बने। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाए, उनको पकड़ा जाए। अगर इस प्रकार से अपराधी पकड़े जाते हैं तो दोबारा किसी गांव में बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी। प्रशासन ने क्या कदम उठाया? प्रशासन यहाँ मौजूद है। प्रशासन यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाने का या काम कर रहा है या काम चल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि काम तो हम करा देंगे, हम मूर्ति भी रखवा देंगे, चबूतरा भी बनवा देंगे, ये हम लोग कर लेंगे। लेकिन वो अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाए, जिससे वो जेल जाएंगे तो दोबारा से पूरे उत्तर इस प्रकार का मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश में दोबारा ये घटना ना हो। क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना ये बहुत ही घृणित कार्य है। जिन्होंने किया है वो अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। आज दलित समाज के लोगों के प्रति उनका क्या व्यवहार है, बाबा साहब के प्रति क्या व्यवहार है। वो मसीहा है। आज बाबा साहब मसीहा तो है, तो भगवान से कम भी नहीं है। उन्होंने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत जो हम लोगों को अधिकार मिले हैं, और आज चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे नेता हो, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। सर, करगवा गांव में एक प्रतिमा, अम्बेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त है। आप लोगों की क्या मांग है और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज सुबह जब बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ ग्राम करगवा में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा किसी अराजक तत्वों ने तोड़ दी गई है, तो सीधे हम लोग यहाँ करगवा के लिए आए। और जब हमने आके देखा तो वास्तव में यहाँ पर हमारे भगवान, जो करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा हैं, उपेक्षित वर्गों के मसीहा हैं, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा जिस तरह से खंडित की गई है, ये बड़ी निंदनीय है। बड़ी मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब बड़ा कितना नफरत ये लोग करते हैं। ये कि मतलब जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, चाहे वो दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, आदिवासी समाज के लोगों, सबकी घटना है। और ये सब समाज के लोगों को जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया, तो उनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम किया जा रहा है। ये रात की घटना बताई जा रही है। और आज हमारी प्रशासन के यहाँ पर एडिशनल साहब थे, CO साहब थे, चिरगांव थाने के प्रभारी जी थे, यहाँ पर SDM साहब, तभी तमाम प्रशासन के बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई। हमने यहाँ पर खंडित जो प्रतिमा जिन अराजक तत्वों द्वारा की गई है, उनको पता लगाकर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। तो जिन्होंने उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने कोई टीम गठित, 2 टीमें गठित कर दी गई है, बता रहे हैं। दूसरा, ये प्रतिमा, नई प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाए, और इसके बाद यहाँ चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दिया है, क्योंकि बाउंड्री वॉल भी नहीं थी ना यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर CCTV कैमरे की भी व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही अभी SDM साहब भी खड़े थे, हमारी SDM साहब से बात हुई है। जिस किसान भाई के खेत में ये प्रतिमा लगी थी, उनकी सहमति है, बगल वाले किसान भाई की सहमति है कि यहाँ पर सड़क यहाँ पर डलवा दी जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो SD साहब ने अभी लेखपाल को बुलाया है, वो अभी देखे तो अभी सड़क भी डलवाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये हमारा कि ये घटना जो है, ये कठोर घटना है। बड़ी बहुजन समाज पार्टी की हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है, और हमने पार्टी कार्यालय माननीय बहन जी के आवास पर भी इसको नोट करा दिया गया है। तो वहाँ भी हम लोग को आदेश मिला कि आप लोग यहाँ पर रहिए और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से बात करिए। सर, आज जो करगवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये गांव करगवा है, यहाँ पे सूचना मिली थी कि माननीय बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको डिस्क्रिएशन किसने कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पर आई थी। हम सब लोग आज उच्चाधिकारी आए थे, भ्रमण कर लिया गया था। उसको हम लोग नियमानुसार जो बनता है, सभी जो ग्रामीण हैं और उनके जो यहाँ सबसे बात करके उसको हम लोग ठीक करा रहे हैं, और इसके संबंध में एक FIR पंजीकृत कराई जा रही है। और यहाँ पर खेत में है, एक हमने CCTV यहाँ लगवा रहे हैं, और बाकी सब जितनी भी आवश्यकता है वो हमने करा दिया है। इसमें सबके सहयोग से इसमें, और हम सब लोग मिल करके इसका वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। जो इसमें कल्पित होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें कार्रवाई करेंगे।